हमारा आज का टॉपिक है संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कौन सी रेखा त्रियक रेखा होती है और उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं। देखिए, यहाँ हमने दो समांतर रेखाएं ली हैं जो कि L और M है, जिसको कि N रेखा काट रही है। यदि L रेखा इसको काटेगी तो इस पे 8 कोण बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब संगत कोण कौन कौन से होते हैं? देखिए, उनका हमारा जोड़ा होता है। देखिए, तिर्यक रेखा अगर एक ही ओर अलग अलग बिंदुओं पर शीर्षों पे रेखा काटती है तो देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को या दो रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो एक ही शीर्षों अलग अलग शीर्षों पर अलग अलग क्षेत्रों पर एक बिंदु अंतर क्षेत्र पे होगा, एक बाह्य क्षेत्र पे कोण होगा। तो ऐसे कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। देखिए, जैसे जो 3 है, 3 का संगत कोण 4 होगा। 3, 4 एक जोड़ा बन गया। दूसरा जोड़ा देखिए, जिधर 1 है सेम इधर ही 2 है, लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्रों में है। एक बाह्य क्षेत्र में, एक अंतर क्षेत्र में। 1 और 2 है, ये एक जोड़ा बन गया संगत कोणों का। देखिए, 5 और 5 के संगत है 6। 5, 6 ये संगत है। देखिए, इसे ये अंतर क्षेत्र में और ये बाह्य क्षेत्र में। इसी तरीके से 7, 8 7, 8 ये एक 7 अंतर क्षेत्र में, 8 बाह्य क्षेत्र में है। और तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 और 4, 3 और 4, 5 और 6, 1 और 2, 7 और 8 एक दूसरे के संगत कोण हैं। जब दो रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है और इस प्रकार के कोण हो जो इसमें एक ही शीर्ष अलग अलग शीर्षों पे हो और एक अंतर क्षेत्र में हो, एक बाह्य क्षेत्र में हो, तो इस प्रकार के कोणों के जोड़ों को हम संगत कोण कहते हैं। तो इस तरीके से हम इनके जोड़े बना सकते हैं। दो समांतर रेखाएं हैं जैसे L और M, इसको एक N त्रियक रेखा ने काटा है तो 8 कोण बने। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे। तो मैंने लिखा, यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होंगे। मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 1 के संगत है कोण 8 के। कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 7 के। और कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के। तो इस तरीके से संगत कोणों के मान बराबर होंगे यदि दो समांतर रेखाओं एक त्रियक रेखा काटती है। बिंदु ये है कि यदि दो रेखाओं को एक त्रियक रेखा अलग अलग बिंदुओं पे काटती है तो एक ही ओर के अंतः बिंदुओं का योगफल 180 डिग्री होगा, यानी कि वे समपूरक कोण होंगे। जैसे कि ये L और M रेखा थी, इसको N रेखा ने काटा, दोनों समांतर हैं, समान दूरी पर इसलिए समांतर हैं। तो देखिए, एक अंतः कोण 4 और 8 और 3 और 5, कोण 3 और कोण 5 बराबर 180 डिग्री है। इसी तरीके से कोण 4 और कोण 8 को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का होगा, यानी कि समपूरक कोण एकांतर कोण होगी। तो देखिए, एकांतर कोण क्या होते हैं? जब दो समांतर रेखा हो या दो रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटे। यदि दो रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो त्रियक रेखाओं के विपरीत और कटान बिंदुओं पर अंतर क्षेत्र में बने कोणों के एकांतर कोण कहते हैं। जैसे कि दो रेखाएं हैं
यहाँ L और N दोनों समांतर रेखा नहीं है, इसको N तिर्यक रेखा ने काटा। तो देखिए 1 और 3 दोनों विपरीत साइड में है लेकिन अंतः क्षेत्र में। इसी तरीके से 2 कोण और 4 नंबर कोण ये भी विपरीत दिशा में है लेकिन अंतः क्षेत्र में। तो 1 कोण और 3 कोण एकांतर कोण होगा। इसी तरह एक कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 एकांतर कोण होगा। दूसरा कोण नंबर 4 और कोण नंबर 2 ये भी एकांतर कोण होंगे। इस तरीके यहाँ हमने ए और बी समांतर रेखा ली है जिसको सी रेखा ने काटा। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों विपरीत दिशा में है लेकिन अंतः क्षेत्र में, इसलिए कोण 1 और कोण 2 दोनों एकांतर कोण होंगे। इसी तरह जब दूसरी तरफ देखेंगे 3 और 4 दोनों ही अंतः क्षेत्र में है लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए कोण 3 और कोण 4 अंतः क्षेत्र के कोण होंगे और इसको हम एकांतर अंतः कोण या एकांतर कोण कहते हैं। तो इस तरीके से हम एकांतर कोण और संगत कोणों में अंतर कर सकते हैं।